राधे राधे साथियों। साथियों, लड़कियों की विवाह में हो रही देरी। लड़की की शादी नहीं हो पाती है, बेटियों की शादी नहीं हो पाती है और माता पिता लड़का ढूंढने जाते हैं, काफी कष्ट से लड़का ढूंढते हैं और लगता है कि उनकी शादी ठीक हो जाएगी, विवाह उनका ठीक हो जाएगा, संबंध उनका ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी न किसी कारण से अंतिम क्षण में ये रुकावट आ जाता है, बाधा आ जाता है, लड़कियों की शादी टूट जाती है, संबंध टूट जाता है और माता पिता काफी परेशान रहते हैं और लड़की के दिन पर दिन उम्र बढ़ते चला जाता है और लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है। काफी माता पिता परेशान रहते हैं, लड़कियों की देरी होती है। तो साथियों, लड़कियों की विवाह नहीं हो पाती है तो आखिर उसका क्या हम उपाय करें, क्या कारण है? तो इन सारे विषयों पर आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या उपाय करने से लड़कियों का विवाह जो है और लड़कियों का विवाह जो है वो जल्दी सेट हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा और उनके माता पिता को ज्यादा कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, ज्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। तो इन सारे विषयों पर आज हम बताएंगे कि आखिर क्या उपाय करें। तो साथियों, जिन लड़कियों की शादी में हो रही है देरी, जिन लड़कियों की शादी में हो रही है देरी, तो उनको माता पिता को एक काम जरूर अपनी बच्ची से करवाना चाहिए और वो है माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा। तो साथियों, आज सारे विषयों पर आज हम आपको विस्तार रूप से हम जानकारी देंगे कि आखिर माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा पूजा कैसे कैसे हम करें और इसके विषय पर सारे सारे विषयों पर आज हम विस्तार से। तो माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से और उनकी पत्रिकाएं, माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तक जो है बांटने से, मंदिरों में दान करने से, तो ये सारे बाधाएं दूर होती है। तो साथियों, आज मैं बताऊंगा कि जिन लड़कियों के, जिन बच्चियों की शादी नहीं हो पाती है, शादी में हो रही है देरी, तो उनके लिए हम क्या करें और उनका हम क्या उपाय करें। तो इस पुस्तक में सारा विस्तार रूप से दिया हुआ है कि लड़की की विवाह नहीं हो रही है, विवाह में हो रही है देरी, तो उसके लिए हम क्या क्या उपाय करें कि उन बच्चियों की विवाह जल्दी हो जाए। तो इस पुस्तक में ये माँ श्री वैभव लक्ष्मी पुस्तक की ये व्रत करने से उनकी शादियां बहुत जल्दी हो जाती है, उनकी बच्चियों का विवाह बहुत जल्दी हो जाती है। तो साथियों, ये देखिए माँ वैभव लक्ष्मी की बुक में ये सारा विस्तार से ये लिखा हुआ है, सारा विस्तार से ये चर्चा किया गया है। तो लड़की का विवाह हुआ। तो साथियों, आज मैं ये कहानी इस पत्रिका में जो लक्ष्मी श्री वैभव लक्ष्मी की पुस्तक में जो लिखा हुआ है, इसकी कथा कहने से, इसकी किताब को पढ़ने से उनकी बच्चियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो आइए साथियों, हम इसमें जो पुस्तक में लिखा हुआ है वो विस्तार से जानते हैं। तो रामलाल बेचारा एक छोटा सा दुकानदार था जो अपनी दुकान चलाकर घर का खर्च चलाता था और ईश्वर के यह अपने ही रंग में थे कि उसके घर में बेटी पैदा हुई थी। बेटी के जन्म को न जाने हमारे देश में अच्छा नहीं समझते हैं। बेटी होती है तो रोने लगते हैं और बेटा होता है तो बड़ी खुशी मनाते हैं, जैसे बेटा उनके लिए कोई खजाना लेकर आया हो और बेटी ने आकर उनका सब कुछ लुटा लिया हो। यही हाल रामलाल के घर में भी हुआ था, लेकिन रामलाल ने अपनी हर बेटी के जन्म पर खुशियां मनाई और सब मोहल्ले वालों ने लड्डू बांटे। खुशी खुशी कहता फिरता, मेरे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। सब लोग रामलाल की खुशी को देखकर हैरान हो रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे कि
अभी तो बहुत प्रसन्न हो रहे हो, जब लड़कियों की शादी करनी पड़ेगी तो पता चलेगा। आजकल लोग लाखों से कम के दहेज दहेज की बात नहीं करते। रामलाल सब लोगों की बातें सुनकर एक ही उत्तर देता, अरे भाई चिंता किस बात की, लाखों लोगों या करोड़ों, लक्ष्मी तो स्वयं अपना प्रबंध अपने आप करती है। मेरे घर में दो दो लक्ष्मियां हैं, मैं भला लक्ष्मी की चिंता क्यों करने लगा। सत्य बात तो यह थी कि रामलाल के घर में प्रतिदिन माँ वैभव लक्ष्मी की पाठ होता था। साथियों देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी है कि प्रतिदिन रामलाल के घर में माँ वैभव लक्ष्मी का पाठ होता था। उसकी पत्नी सुबह स्नान करके नए वस्त्र पहन के माँ वैभव लक्ष्मी कथा कहती और सारे परिवार के सदस्य माँ लक्ष्मी की कथा को सुनते। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत पूरा परिवार करता था और व्रत रखकर 7 कन्याओं को खाना खिलाया जाता। यही कारण था कि उसके घर में सदा आनंद मंगल रहता था। पुत्री जब जवान होती तो माँ बाप को उसकी शादी की चिंता तो जरूर रहती है। रामलाल के घर में 2 जवान बेटियां थे, इसलिए रामलाल के मन बोझ थोड़ा बढ़ने लगा था और वह माँ लक्ष्मी का उपासक था। उससे ही अपना सहारा समझकर प्रतिदिन यही प्रार्थना करता, माँ लक्ष्मी अपनी पुत्रियों को आप ही चिंता करो, मेरे तो अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा है, तेरा ही तुमको अर्पण कर रहा हूँ। रामलाल और उसका पूरा परिवार सब के सब माँ लक्ष्मी जी के उपासक थे। उन्हें विश्वास था कि उनकी पुत्रियों का विवाह माँ की कृपा से जल्दी हो जाएगी। माँ ने उनके विश्वास को तोड़ा नहीं। एक दिन उनके पुराने मित्र रमेश चंद्र अमेरिका से आए और उनका अमेरिका में बहुत बड़ा कारोबार था। भारतीय वस्तुओं को अमेरिका में बेचने के धंधा थे और उन्होंने इतना धन कमा लिया था कि वह स्वयं भी पता नहीं था कि उनके पास कितना धन है। बस वह तो एक ही बात कहा करते थे, माँ लक्ष्मी की मुझ पर अपार कृपा है। मैं तो अमेरिका में रहकर भी माँ लक्ष्मी की उपासना करता हूँ। वैभव लक्ष्मी उपासना का पाठ नृत्य करने के लिए मैं सदा उसकी एक प्रति अपने ब्रीफकेस में रखता हूँ। और रमेश चंद्र माँ लक्ष्मी की उपासना की बात कर रहे थे तो रामलाल उदास मन से अपनी लड़की के विवाह के बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहे हो रामलाल भैया, सच कहूँ या झूठ? देखो रामलाल, तुम भी लक्ष्मी के उपासक हो और मैं भी, इसलिए झूठ की बात तो करो ही मत। तो फिर सच यह है कि मैं अपनी दोनों जवान लड़कियों की विवाह के बारे में सोच रहा था। बस इतनी सी बात की चिंता। अरे तेरे घर में 2 लड़कियां और मेरे घर में 2 लड़के, बोलो जय माँ लक्ष्मी और कर दो उनकी शादी। तुम सच कह रहे हो भैया? हाँ रामलाल, लेकिन दहेज की बात पहले खोल लो, बाद में फर्क पड़ जाता है। दहेज? रामलाल ने डर कर कहा। हाँ रामलाल, मैं दहेज में 1100 प्रतियां, देखिए साथियों यहाँ पर कितनी सुंदर बात लिखी हुई है कि दहेज में 1100 प्रतियां माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की लूंगी, जो अमेरिका में बांटने के लिए दूंगा। हाँ 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 हाँ, दोनों मित्र खुश होकर नाचने लगे। तो साथियों जो है, जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, और जो सादा नृत्य ये श्री वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा को अपने घरों में नृत्य पाठ करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और रुकी हुई शादी
जिन लड़कियों की विवाह नहीं हो पाती है, इस पुस्तक में सारा विस्तार से श्री वैभव लक्ष्मी की पुस्तक में सारी बातों की चर्चा किया गया है। तो साथियों, जिन लड़कियों के विवाह में हो रही है देरी, जिनकी विवाह नहीं हो रही है और माता पिता काफ़ी परेशान हैं, लड़का ढूंढने जाते हैं, फिर भी किसी न किसी कारणवश उनका विवाह जो होता है वो टूट जाता है, संबंध उनकी टूट जाता है। तो साथियों, वो लड़की प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान करके और यह वैभव लक्ष्मी की व्रत का कथा अगर वो नृत्य पढ़ती है और मंदिरों में और अपने अगल बगल इस वैभव लक्ष्मी की 11 प्रतियां, कम से कम 11 पुस्तक अगर बांट देती है तो उनकी विवाह में कोई देरी नहीं होगा। यहाँ देखिए सारे विषयों को लिखा हुआ है। तो साथियों, आज मैं फिर कहता हूँ कि जिन लड़कियों की विवाह में देरी हो रही है वो कृपया कर वो घर में नृत्य श्री वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा करें, व्रत कथा सुने और ये लक्ष्मी की पुस्तक कम से कम 11 प्रति लोगों के बीच बांटे और यह नृत्य करने से कुछ ही दिनों में उनका संबंध जो है जुड़ जाता है और उनकी शादी हो जाती है। जय श्री राम।